वफाकी बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली और शाम 5 बजे सेनेट में पेश किया जाएगा। पनाह बिल की मंजूरी के लिए काबीना इजलास दोपहर 2:30 बजे तलब 17,500 अरब रुपए से जायद का हजम कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ पर गौर। माशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही। तवक्को थी रवा माली साल शरह नमू 4% से जायद रहेगी। मशरक़ वस्ता सूरत हाल की वजह से माशी ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश कर दिया। कहा बरामदात में कोई ख़ास बेहतरी ना आ सकी। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल से बैनुल अक़वामी मईशतों को भी धचका लगा। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा न होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँच जाएंगी। फीकस औसत सालाना आमदन 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। PTI का बजट इजलास का बॉयकॉट न करने का फैसला। बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का ऐलान। PTI पार्लिमानी पार्टी में फैसला किया गया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात और रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने बानी से मुलाकात की कोशिशें तेज़ कर दी। हुकूमत और PTI के दरमियान फिर राब्ता। मुलाकात के हवाले से अगले चंद घंटों में पेशरफ का इम्कान। ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। इसी हफ्ते दस्तखत हो जाने का बयान। आज ईरान पर बड़ा हमला रोक दिया। दावा किया कि मुआहदे के नुकात तफसीलात पर तमाम फरीक़ैन उसूली और तफसीली सतह पर मुत्तफ़िक़ हैं, जिनमें पाकिस्तान, अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्की समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। हातमी मुआहदे पर दस्तखत तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। मुआहदे पर दस्तखत के वक्त और मकाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान पर आज रात हमले करने का ऐलान किया था। कौन सा अमन मुआहदा और कौन से दस्तखत। ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा से अहम तरीन बयान जारी। मुमकिन मुआहदे के बारे में रिपोर्ट से क़यास आराइयाँ करार। किसी भी चीज़ को हतमी शक्ल नहीं देगी। ईरान किसी हतमी मुआहदे पर नहीं पहुँचा। अमरीकी कार्रवाइयों ने जंगबंदी को गैर मौसर बना दिया। उसके खतरनाक नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास राशदी का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कैलिफ से रब्ता। ईरान की जानब से उर्दन, बहरीन और कुवैत में अहदाफ पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बात की। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी ख़त्म कर दी। अब तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमानी और गैर मौसर हो गए। हमलों के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। गलत हिकमत अमली वाशिंगटन को दलदल में फंसा सकती है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, गलत हिकमत अमली और जज्बाती फैसले पूरे मंजरनामे को मजीद ख़राब कर सकते हैं। ऐसे फैसले तवानाई के बुनियादी ढांचे और आलमी मंडियों में शदीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। कशीदगी में कमी करके तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। तमाम फरीक़ैन दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए सिफारती कोशिशों की तरफ वापस आएँ। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि फरीक़ैन पाकिस्तान की मेज़बानी और कतर की कोशिशों से होने वाले तामीरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अक़वाम मुत्तहिदा की भी ईरान और अमरीका से हमला ना करने की अपील। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुशावरती बैठक। मुलाकात में हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वफूद की जानिब से हुकूमत साजी से मुतालिक तजवीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने कहा कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी जमात बनाकर गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत का मैंडेट दिया है। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज करें, लेकिन इदारे को बेतौकीर ना किया जाए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को खरी खरी सुना दी। कौमी असम्बली इजलास में कहा, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी ने भी सजाएं काटी हैं। हमने सिस्टम और ऐवान के तकद्दुस को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये लोग ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। शख्सियात तो आनी जानी चीज़ हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस दुनिया से चली जाती हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म। कहा, इकबाल आफरीदी ने स्टाफ पर हाथ उठाया, DG मीडिया से बदतमीजी की। इकबाल आफरीदी ने पुलिस एहलकारों से भी बदतमीजी की। ये सब नाकाबिल कबूल है। फरनाज अकबर ने इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सिलसिले में लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम तशरीफ लाएं। फुटबॉल के तमाम मैचेस को एंजॉय करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची वालों के लिए पैगाम। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, मौसम जुज़वी अब्र आलूद और मरतूब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिद्दत 50 डिग्री तक पहुँच गई थी।